दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर हम अपने छोटे बच्चों को जब 2 महीने के होते हैं, 4 महीने के होते हैं या 10 महीने के होते हैं, तभी से हम उनको ऐसे पैकेज्ड फूड जो है जैसे कि आप देख सकते हैं सेरेलैक होते हैं, उसके अलावा अलग अलग हेल्थ सप्लीमेंट्स जो होते हैं उन बच्चों को बचपन से ही खिलाना शुरू कर देते हैं जब वो कुछ महीनों के होते हैं। और ऐसे में ये सिलसिला चलता रहता है, जब बच्चा 14 साल का 15 साल का हो जाता है तब तक हम उसे कई बार दूध में घोलकर ऐसे बॉर्नविटा हो गया, कॉम्प्लान हो गया, ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स उनको देते हैं। और पेरेंट्स को भारत में ऐसा लगता है कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये उनके शरीर के जो न्यूट्रिशन की कमी है उनको पूरा करेंगे। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चे की भलाई के लिए सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर जैसे जैसे हेल्थ मैटर्स को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, न्यूट्रिशन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, तो ऐसे में हम यहां पर अब और यहां पर चीजें निकलकर सामने आती हैं कि क्या ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम हेल्दी समझकर अपने बच्चों को देते हैं, क्या ये वाकई में हेल्दी है। और ऐसे में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा डिसाइड करती हैं। और ऐसे में इसी मामले से जुड़ा हुआ यहां पर एक न्यूज जो है उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे शुगर कंटेंट आपको देखने को मिलता है इन प्रोडक्ट्स के अंदर, वो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है और क्यों जरूरी है। यहां पर ये सारी जानकारी इस पूरे मामले को यहां पर इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप यहां पर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसईएन अकेडमी में हैं मेरे साथ। और हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से शुगर्स हमें नुकसान करती है और कैसे मार्केट के अंदर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, लेकिन उनको हेल्दी बोलकर हमें बेचा जाता है। ऐसे में यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि सरकार एडवाइजरी जारी करती है, सरकार डायरेक्शन जारी करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को। इसी साल अप्रैल के अंदर यानी कि अप्रैल 2024 के अंदर सरकार डायरेक्शन देती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को और कहती है कि आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बॉर्नविटा और उसके जैसी जो अदर ड्रिंक्स है इनको हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाइए। इनको हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाइए, यानी कि अगर आप इन ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स बोलकर, हेल्दी ड्रिंक्स बोलकर आप बेच रहे हैं तो ऐसे में बॉर्नविटा और इसके जैसी जो अदर ड्रिंक्स हैं उनको आप इस कैटेगरी से हटाइए। इसका मतलब बॉर्नविटा जो है हेल्दी नहीं है जिस हिसाब से उसको मार्केट किया जा रहा है। ऐसे में यहां पर अगर देखें पूरा मामला क्या है तो कहता है कि यहां पर एनसीपीसीआर जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी आपको देखने को मिलेगी जो कि बच्चों के अधिकारों की बात यहां पर करती है, इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये जो आपको बॉडी दिखेगी स्टैट्यूटरी यानी कि आपको वैधानिक बॉडी है और ये 2005 के एक्ट के तहत बनी है। और ये बॉडी कहती है, क्योंकि ये बच्चों के वेलफेयर की बात करती है, तो इस बॉडी का कहना है कि यहां पर जो एफएसएसआई का जो आपको एक्ट देखने को मिलेगा, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एक्ट जो 2006 है, जिसके तहत आपको एफएसएसएआई भारत के अंदर बनता हुआ दिखेगा, जो कि एक फूड रेगुलेटर है, फूड की क्वालिटी को इंश्योर करने वाला रेगुलेटर आपको देखने को मिलेगा। उसके जो रूल्स यहां पर जारी होते हैं इस एक्ट के तहत, तो यहां पर बताया गया है कि यहां पर हेल्थ ड्रिंक्स नाम की कोई चीज डिफाइंड नहीं है इस कानून के अंदर। तो जो कानून भारत के अंदर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को गवर्न करता है उसके अंदर हेल्थ ड्रिंक्स नाम का कोई क्लॉज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे में यहां पर बॉर्नविटा और उसके जैसी अदर ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से भारत में मार्केट किया जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर सच्चाई देखें, जैसे कि बॉर्नविटा का केस आपको यहां पर देखने को मिलता है, अगर इसकी बात करें तो कहता है इसके अंदर 100 ग्राम बॉर्नविटा अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर 86 ग्राम तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मेजरली कार्बन और हाइड्रोजन आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको शुगर्स मिलेगी। ठीक है, जैसे ग्लूकोज भी है, वो भी अल्टीमेटली एक शुगर ही है। तो शुगर जो हम डायरेक्ट लेते हैं, चीनी जो खाते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन जो शुगर होती है वो हमारे शरीर में जाकर तुरंत घुल जाती है और हमारे शरीर के अंदर शुगर जो लेवल है उसको ब्लड के अंदर हमारे शरीर में बढ़ा देती है। ऐसे में कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्ट शुगर अगर आप लेंगे तो आपके शरीर के अंदर ब्लड लेवल का, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चलती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन वो भी दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो कि थोड़े डायरेक्ट आपको शुगर प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप चीनी खाते हो तो डायरेक्ट शुगर है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, आप बाकी चीजें लें तो उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो शरीर के अंदर शुगर लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपको देखने को मिलते हैं। कहता है कि एक तो इसमें 100 ग्राम में आपको 86 ग्राम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिसमें से 49.8 ग्राम, जिसमें से 49 ग्राम
तो सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर मिलेगा, जो कि चिंता का विषय है। कहता है कि 100 ग्राम में से सिर्फ 50% डायरेक्ट आपको शुगर यहां पर देखने को मिलती है। और कहता है कि अगर इसमें बात करें टोटल शुगर की भी, तो इसमें 37% आपको सुक्रोज देखने को मिलेगा, यानी कि 37 ग्राम वो शुगर है जो कि ऐड की गई है अलग से, ठीक है। तो ये एकदम डायरेक्ट शुगर आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा हाई यहां पर इसकी मात्रा आपको देखने को मिलती है। कहता है कि अगर आप 20 ग्राम चॉकलेट पाउडर ऐड करते हैं, ठीक है, अपनी ड्रिंक वगैरह में, दूध में, जिसमें भी, तो ऐसे में आप यहां पर 10 ग्राम टोटल शुगर आपको मिल रही है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। और ऐसे में यहां पर अगर बात करें, इसके अलावा एक मॉल्टिंग का प्रोसेस होता है, और ये मॉल्टिंग का प्रोसेस जो है ये भी इन हेल्थ ड्रिंक्स के अंदर शुगर को ऐड करता है। क्यों? कहता है कि मॉल्टिंग का प्रोसेस का मतलब ऐसा होता है कि यहां पर जब आप कोई सीरियल्स जो होते हैं, अनाज जो होता है, उसको जर्मिनेट करते हैं, ड्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, और उसको पाउडर जब करते हैं, यानी कि आप कोई भी ड्रिंक बनाएंगे तो उसके अंदर आप अलग अलग अनाजों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको रोस्ट करके उनको पीसना, ये सब सारी चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी। ऐसे में ये जो प्रोसेस है, ये मॉल्टिंग का प्रोसेस भी अनाज की जो शुगर है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये भी शुगर को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर आपको ऑलरेडी 37 ग्राम तो शुगर आपको ऐसे ही डायरेक्ट देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहां पर जो मॉल्टिंग का प्रोसेस है, ये भी शुगर लेवल इंक्रीज करता है, और ये प्रोसेस बेसिकली विस्की वगैरह बनाने के लिए अंदर आपको देखने को मिलता है, उसमें इस्तेमाल होता था। अब अगर यहां पर बात करें एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो फूड रेगुलेटर है, वो यहां पर किस चीज की बात, वो स्टैंडर्ड क्या बताता है कि कितनी शुगर हमें पूरे दिन में खानी चाहिए जिसको हम हेल्दी माने। तो कहता है कि अगर यहां पर कहता है एफएसएसएआई कि भाई यहां पर 100 ग्राम के प्रोडक्ट में अगर 5 ग्राम से कम आपको शुगर देखने को मिलती है, या 5 ग्राम, तब आप कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी फूड है, वो एक हेल्दी प्रोडक्ट है, यानी कि वो लो ऑन शुगर है, ठीक है। तो एफएसएसएआई के जो आपको नियम देखने को मिलेंगे, उसके हिसाब से टोटल शुगर लेवल अगर 5 ग्राम से कम है 100 ग्राम में आप 5 ग्राम जो है वो सिर्फ उतनी शुगर है, यानी कि लगभग 5% शुगर कंटेंट है, तो आप यहां पर कह सकते हैं कि भाई ये एक हेल्दी फूड है, यानी कि लो ऑन शुगर है। और ऐसे में यहां पर आप देखिए, यहां पर तो 37 ग्राम आपको डायरेक्ट शुगर देखने को मिलता है, जबकि शुगर कंटेंट तो 49 ग्राम आपको 100 ग्राम में से यहां पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। और ऐसे में अगर यहां पर बात करें समस्या यहां पर क्या है, तो कहता है कि समस्या भाई यहां पर यह है कि बच्चे को जब हम यहां पर ये ड्रिंक्स देते हैं, तो पेरेंट्स लोग बच्चे को सुबह शाम दूध के अंदर घोलकर ये ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, और ऐसे में कहता है कि इस वजह से बच्चा जो है पूरे दिन में लगभग 40 ग्राम शुगर जो है उसको इस ड्रिंक्स की मदद से ही कंज्यूम कर लेता है। अब आप एक छोटे बच्चे को देखिए जो कि सिर्फ इस ड्रिंक की वजह से 40 ग्राम शुगर उसके शरीर में जा रही है। इसके अलावा वो चॉकलेट्स खाता है, टॉफी खाता है, पैकेज्ड फूड्स अलग अलग से खरीद के खाता है, तो ऐसे में उसके शरीर में कितना शुगर एक्स्ट्रा जाएगा। तो यहां पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो यहां पर क्या मेजर देती है, वो क्या स्टैंडर्ड सेट करती है हेल्दी लेवल ऑफ शुगर के लिए पूरे दिन में, तो कहता है कि यहां पर आपके पास पूरे दिन के अंदर आपके पास यहां पर सिर्फ 25 ग्राम ही शुगर कंजम्पशन आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो WHO कहता है कि पूरे दिन में आपके पास शुगर लेवल, आपका जो शुगर कंजम्पशन है वो 25 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो 40 ग्राम एक बच्चा कंज्यूम कर लेता है एक दिन में, सिर्फ इस ड्रिंक की मदद से। इसके अलावा जब इस ड्रिंक्स को पेरेंट्स बनाते हैं तो उसमें पेरेंट्स लोग एक्स्ट्रा शुगर, चीनी घोलकर उस ड्रिंक में बच्चे को देते हैं, तो यहां पर एक्स्ट्रा टी स्पून भी ऐड किया जाता है। तो आप सोचिए कि हमें लगता है हम अपने बच्चों को जो हेल्दी चीजें हैं वो खिला रहे हैं, लेकिन आप देखिए उसके अंदर पहले से शुगर है, हमने उसमें चीनी और घोल दी। इसके अलावा बच्चा पूरे दिन में और भी अलग अलग प्रकार से जो शुगर्स हैं उनको लेता है, तो ये बच्चे की हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी फूड की भी यहां पर बात करें, बहुत छोटे बच्चे जो आपको लगभग 8 से 24 महीने यानी कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ही हम ऐसा प्रोसेस्ड फूड देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में इनको इस तरह से बेचा जाता है कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे की पूरी ग्रोथ हो, उसको न्यूट्रिशंस पूरे मिले, तो ऐसे में आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और आप देखिए सिर्फ 2 साल के बच्चों को हम मार्केट के प्रोडक्ट्स जैसे कि नेस्ले का जो सेरेलैक आता है वो बच्चों को खिलाया जाता है। ऐसे में कहता है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कि यहां पर 100 ग्राम में 24 ग्राम आपको शुगर यहां पर देखने को मिलती है। 100 ग्राम में आपको 24 ग्राम शुगर यहां पर देखने को मिलती है, जो कि फिर से काफी ज्यादा हाई आपको यहां पर देखने को मिलती है। और ऐसे में यहां पर जो बच्चा है, छोटा बच्चा
24 ग्राम शुगर, इतना छोटा बच्चा 2 साल का भी नहीं है और उसके शरीर में हम पूरे दिन में यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक फूड की तरफ से 24 ग्राम शुगर वहां पर जा रहा है। इसके अलावा बच्चे को और कुछ भी थोड़ा बहुत खिलाया जाता है, तो यहां पर बच्चे के जो शुगर लेवल है वो हाई हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में कहता है इससे समस्या क्या हो सकती है, कहता है इससे समस्या ये होती है क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल जब बढ़ता है और एक्सेस में होता है जब हमारे शरीर में शुगर लेवल हमारे ब्लड में, तो हमारा जो पैनक्रियाज है वो एक एंजाइम इंसुलिन को रिलीज करता है ताकि वो हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखे। तो पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। ऐसे में अगर आपके शरीर के अंदर शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो आपका जो पैनक्रियाज है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो और इंसुलिन रिलीज करे। ऐसे में ही बच्चे का जो पैनक्रियाज है छोटी उम्र से ही आप देखेंगे उसके पैनक्रियाज पर यहां पर असर पड़ने लग जाता है कि उसको एक्सेस इंसुलिन जो है वो रिलीज करना है। और ऐसे में धीरे धीरे चलकर क्या होता है, पैनक्रियाज के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर जब पड़ता है तो यहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसी समस्याएं पैदा होने लग जाती है जैसे कि ओबेसिटी होने लग जाती है, डायबिटीज, आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत ओवरवेट आपको देखने को मिलेंगे। डायबिटीज जैसी समस्या आपको छोटी उम्र में ही आपको यहां पर देखने को मिलने लगती है। इसके अलावा कहता है कि जब शरीर के अंदर, ये तो बात हो गई, इसके अलावा जब शरीर के अंदर एक्स्ट्रा शुगर होती है तो वो शुगर ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और यहां पर जाकर कुल मिलाकर बात यह है कि जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो लिवर पर जाकर ही स्टोर हो जाती है फैट के रूप में। तो जो शरीर में आपके एक्स्ट्रा शुगर है, इंसुलिन ने जिसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो वो शुगर क्या करेगी, वो जाएगी फैट के रूप में लिवर पर जाकर सेट हो जाएगी और फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, ठीक है। तो यहां पर फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी समस्या होने लगती है जो कि यहां पर हाई शुगर ब्लड में रहने का की वजह से आपको देखने को मिलेगी। और जब बच्चों को बचपन से ही ये सारी चीजें दी जाती हैं तो ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है एक जमाने में 40 प्लस के लोगों को हुआ करती थी, आज आप देखिए बहुत कम उम्र में लोगों को ये समस्याएं होने लगती है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो कारण है जिनको हम हेल्दी समझकर खाते हैं लेकिन वो एक्चुअल में हेल्दी वो फूड यहां पर आपको देखने को मिलेगा नहीं है। इसके अलावा यहां पर कहता है कि इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि इन्फेंट फूड को यहां पर एडवर्टाइज करने से मना करता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर, उसके अलावा सोशल मीडिया पर आप देखिए इन्फ्लुएंसर जो है बच्चों का जो इन्फेंट फूड है, यानी कि अगर 2 साल से कम 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनके खाने की कैसे मार्केटिंग की जाती है। और ऐसे में हम यहां पर देख रहे हैं कि हेल्दी के नाम पर अनहेल्दी चीजें यहां पर इस तरह से बेची जाती है कि लगता है कि भाई ये वाकई में हेल्दी है। इसके अलावा कहता है कि भाई एफएसएसआई की जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी सितंबर 2022 के अंदर आती है और ये यहां पर कहता है हेल्दी फूड के बारे में बात करता है कि आखिर हेल्दी फूड यहां पर क्या होना चाहिए। तो कहता है कि जो हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट फूड है, यानी कि ऐसा कोई भी खाना, कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, फैट लेवल बहुत ज्यादा है और सॉल्ट लेवल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे, ऐसे फूड को हम प्रोसेस्ड फूड कहेंगे। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस्ड फूड क्या होता है। तो एफएसएसआई यहां पर बताता है फैट, सॉल्ट एंड शुगर किसी में बहुत ज्यादा है तो वो प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आएगा और प्रोसेस्ड फूड फिर आप जानते हैं कि वो हेल्दी नहीं है। ऐसे में यहां पर कहता है कि भाई इसके लिए और क्या किया जा सकता है, तो आप जानकारी दे सकते हैं जो भी कंज्यूमर है कि भाई कौन सा फूड प्रोसेस्ड है और हेल्दी है या नहीं है। तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि जो पैकेट्स होंगे फूड के, उनके ऊपर आप यहां पर जानकारी लिखेंगे कि भाई कंज्यूमर को वार्निंग यहां पर जारी करेंगे कि इसके अंदर कितना फैट, कितना शुगर और ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। ऐसे में यहां पर लेकिन ये समस्या ये थी, कहता है कि भाई यहां पर ये जो रेगुलेशंस थे ये ओपन एंडेड थे और कंपनीज के ऊपर छोड़ दिए गए कि कंपनी यहां पर फैट, शुगर और सॉल्ट जो लेवल है इसको, इनका जो कंटेंट लेवल है उनको डिक्लेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर रेगुलेशन तो जारी करे गए लेकिन कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया कि कंपनीज इनको डिक्लेयर करना चाहती हैं या फिर पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहती हैं। तो ये एक समस्या वाली चीज आपको इस नोटिफिकेशन के साथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि भाई ऐसे में अगर हम यहां पर बात करें तो कहता है कि भाई ऐसे जो फूड है, कौन से फूड को हम यहां पर कहेंगे कि हेल्दी है। तो कहता है कि यहां पर अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि 10% अपनी टोटल एनर्जी का 10% या तो शुगर या फिर सैचुरेटेड फैट से कमा रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हाई फैट और हाई शुगर प्रोडक्ट है। तो यहां पर कहा एफएसएसआई ने कि जो हाई फैट, शुगर, सॉल्ट जो कंटेंट अगर किसी फूड में होगा तो वो प्रोसेस्ड फूड है जो कि अनहेल्दी होता है। और यहां पर यह भी बताया कि इसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड ये है किसी भी खाने के अंदर
अगर 10% से ज्यादा एनर्जी आपको उसके शुगर कंटेंट से या फिर सैचुरेटेड फैट कंटेंट से मिल रही है, तो ऐसे में आप उसको कहेंगे कि ये क्या है, ये हाई फैट एंड शुगर यानी कि प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा, वो फूड वहां पे शामिल हो जाएगा। तो ऐसे में यहां पर ये सारी जानकारी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन हमारे जो हेल्थ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं हमें पता होना चाहिए, ताकि एक हेल्दी पॉपुलेशन इस देश के अंदर रहे और सभी लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रख पाए। दोस्तों ऐसे में यहां पर एक आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलती है, कहता है कि अनअकैडमी की तरफ से इस बार आपको देखने को मिलता है कि रिकॉर्ड लेवल पर आपको सिलेक्शंस होते हुए नजर आते हैं। टॉप 10 के अंदर जो 4 लर्नर्स हैं वो अनअकैडमी की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं। टॉप 100 के अंदर 38 आपको डायरेक्ट लर्नर्स अनअकैडमी की तरफ से देखने को मिलते हैं, जो कि प्लस कोर्सेज वगैरह के अंदर आपको एनरोल्ड मिलते हैं। और इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और यह होगा 28 अप्रैल को। तो 28 अप्रैल को याद रखेंगे, 28 अप्रैल को याद रखेंगे 1 बजे से 2:30 बजे के बीच के अंदर अपने आप को फ्री रखेंगे, क्योंकि यहां पर अनअकैडमी से आप जुड़ेंगे अनअकैडमी अनस्टॉपेबल पर, ठीक है। तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल जो कि अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, यहां पर आप जुड़ेंगे और इस इवेंट का पार्ट बनेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से यहां पर अनअकैडमी से इस बार जो रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं वहां पर टॉपर्स आएंगे, सभी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर आएंगे। इसके अलावा आपको यहां पर और भी कई सरप्राइजेस मिलेंगे, जैसे कि जो प्लस लर्नर्स हैं जो कि इस समय एनरोल्ड हैं, अगर आप एक प्लस लर्नर है तो इन इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर गेम्स वगैरह होंगी जिसमें आपको कई सारे रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की स्पीचेस होंगी, उनकी फेलिसिटेशन स्पीचेस होंगी, उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। तो ऐसे में वहां पर आपको गाइडेंस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर आपके पास 2 बड़े यहां पर रिवील किए जाएंगे आप सभी दोस्तों के लिए, और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ऑनलाइन जरियों के थ्रू भी, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल तरीके से दी जा सकती है, जिससे आपको कई सारे एस्पिरेंट्स जो है वहां पर आपके सामने दिखेंगे, कि उनकी टेस्टिमनी दिखेगी कि वो लोग यहां पर सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों ये था पूरा मामला, और इस इवेंट को भूलेंगे नहीं। 28 अप्रैल को मंजिल 2024 यहां पर होगा, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पर, ठीक है। तो इस इवेंट से यहां पर जुड़ेंगे 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।